विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया, लेकिन महाराष्ट्र में बिगुल बजाने की हिम्मत नहीं कर पाए। और महाराष्ट्र में अब राहुल गांधी की एंट्री हो रही है, उससे पहले नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया गया। सोच करके देखिए कि राहुल गांधी, जिसको मीडिया के जरिए, आईटी सेल के जरिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके कितना बोना, कितना छोटा बताने की कोशिश की गई, लेकिन आज राहुल गांधी की एंट्री से पहले नो एंट्री का बोर्ड लगना और चुनावी बिगुल भी नहीं फूंक पाना, यह बताता है कि आज बीजेपी के अंदर कितना डर है। मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने थे, लेकिन डिक्लेयर नहीं हुए। महज 23 दिन का अंतर है। हरियाणा में चुनाव डिक्लेयर हो गए, महाराष्ट्र में नहीं हो पाए। और अभी अभी एक और बड़ी खबर आई है। अभी एक और बड़ी खबर आई है, आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए आप। मुंबई में राहुल गांधी की सभा को ट्रैफिक पुलिस की अनुमति न देने के पीछे यह वजह बताई। 20 अगस्त को बीकेसी में कांग्रेस की सभा होगी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शामिल होंगे। तो 20 तारीख को यह सभा होनी है और इस सभा से पहले नो एंट्री बता दी गई है कि हम आपको इसमें एंट्री नहीं दे सकते। कांग्रेस एक बहुत बड़ी रैली करने वाली है और इस रैली के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी तो होंगे ही, उसके साथ साथ शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी इसमें गेस्ट के तौर पर, अतिथि के तौर पर इसमें शामिल होंगे। तो यानी इंडिया गठबंधन की चुनाव से पहले एक बहुत बड़ी रैली होने वाली है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में मैसेज गया है, महाराष्ट्र में बच्चा बच्चा इस बात की चर्चा कर रहा है कि जब हरियाणा के चुनाव हो रहे हैं तो महाराष्ट्र को क्यों पीछे छोड़ दिया गया, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ होते रहे हैं और दोनों के विधानसभा के कार्यकाल के समाप्ति में महज 23 दिन का अंतर है। और मोदी जी चुनाव एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, एक चुनाव एक राष्ट्र की बात कर रहे थे। यहां पर दो राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं हो पाए। लेकिन देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पहुंचते उससे पहले ही कैसे नो एंट्री बोर्ड लगा दिया गया है। महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत 20 अगस्त मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीकेसी मैदान में से करने वाली है। पार्टी ने बारिश के मौसम को देखते हुए इसके लिए वाटरप्रूफ पंडाल लगाया। यह सभा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर होगी। तो कांग्रेस बड़ी पैमाने पर इसकी तैयारी कर रही है। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत महाविकास आघाड़ी के दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस ने 20 अगस्त को बीकेसी में आयोजित होने वाली कांग्रेस सभा पर अपनी आपत्ति एमएमआरडी को भेजी है। ट्रैफिक पुलिस ने एमएमआरडीए से कहा है कि सायान रेलवे स्टेशन पर बना रोड ओवर ब्रिज के बंद होने की वजह से इस ब्रिज को तोड़ा जा रहा है। नया ब्रिज बनाने के लिए पूरा ट्रैफिक बीकेसी से होकर के गुजरता है। यही वजह है कि बीकेसी में वाहन का जाम बढ़ गया है। वीकडेज के दिन सभा आयोजित करने की वजह से ट्रैफिक पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के ट्रैफिक का हवाला देकर के, जाम का हवाला देकर के बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की सभा यहां नहीं हो सकती है। अब बताइए आप, ट्रैफिक तो तभी होगा जब लोग आएंगे, और लोग आएंगे यानी लोग दिखेंगे। और आप तो राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी कुछ मानते ही नहीं है, तो आपके हिसाब से लोग तो आने ही नहीं चाहिए। लेकिन अंदर खाने सबको पता है कि इस वक्त में धमक क्या है और राहुल गांधी को लेकर के किस तरीके से लोगों का क्रेज दिखाई दे रहा है। और मत भूलिए कि लगातार राहुल गांधी की जहां जहां पर जो बड़ी सभा हुई है उसको कैंसिल करने का काम किया गया। ऐसे ही राहुल गांधी की मणिपुर से यात्रा शुरू होनी थी, वहां पर डबल इंजन की सरकार है और मणिपुर के इंफाल में राहुल गांधी को अपनी बड़ी सभा करने की अनुमति नहीं मिली और इंफाल से करीब 20-25 किलोमीटर दूर एक ग्राउंड के अंदर राहुल गांधी को सभा करनी पड़ी और वहां से यात्रा की शुरुआत हुई थी, जो यात्रा मुंबई पहुंची। तो तब भी इसी प्रकार के कई सारे जो है वो मुंबई के आजाद मैदान को लेकर के और अलग अलग जगह पर प्रोटेस्ट करने को लेकर के या रैली करने को लेकर के लगातार विरोध किया गया।
लेकिन अब जबकि चुनाव सर पर है, यह सही है कि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं किए, लेकिन चुनाव तो डिक्लेयर करने पड़ेंगे। 20 अगस्त को सभा हो रही है, और 20 अगस्त को जब सभा हो रही है तो आप मान करके चलिए कि अगले 15-20 दिन के अंदर चुनाव जरूर डिक्लेयर करने पड़ेंगे। यानी अंदर खाने चुनाव का बिगुल बज चुका है, और महाविकास आघाड़ी वो इस रैली के जरिए एक संदेश देना चाह रही है, बड़ा संदेश, कि कांग्रेस पार्टी, बाकी महाविकास आघाड़ी की अन्य पार्टियां जिसमें शरद पवार हैं, उद्धव ठाकरे हैं, सब एक हैं और किसी प्रकार से कोई इसमें कम नहीं है। और इसलिए एक बड़ा मैसेज देने के लिए एक बड़ी रैली हो रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कह रही कि नहीं, हम आपको अनुमति नहीं दे सकते हैं। ट्रैफिक पर इसका असर पड़ेगा। एक अधिकारी ने बताया कि चल रहे मेट्रो कंस्ट्रक्शन की वजह से पहले ही बीकेसी की ट्रैफिक के लिए रास्ते पहले की तुलना में छोटे हैं। कांग्रेस की सभा में कम से कम 20,000 से ज्यादा लोग आने की संभावना है। यह सभा मुंबई और आसपास के जिलों से बीकेसी पहुंचेंगे, ये सभी मुंबई और आसपास के जिलों से बीकेसी में पहुंचेंगे, जिसकी वजह से ट्रैफिक पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, और इसीलिए जो है सभा की अनुमति नहीं दी जा रही। अब 20,000 लोग तो वो खुद कह रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि 20,000 लोग जो है वो पहुंचेंगे। अब शायद मुझे लगता है कि लाखों की तादाद में भी लोग पहुंचे। और महाराष्ट्र में जो रैली रही है राहुल गांधी की, चाहे वो नागपुर में रही हो, नागपुर में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ी रैली की गई थी नागपुर के अंदर, जो बीजेपी का आरएसएस का गढ़ है, उस नागपुर में रैली की गई। और उस नागपुर की रैली की जरा ये तस्वीरें देखिए एक बार आप, नागपुर रैली की तस्वीरें हैं ये। और नागपुर की रैली में जिस तरीके से भीड़ उमड़ करके आई थी, उस वक्त में नरेंद्र मोदी की बहुत सारी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल थी कि कुर्सियां खाली पड़ी रह गई। लेकिन नागपुर की ये तस्वीर, ये विजुअल आप देखिए नागपुर के, ये नागपुर के विजुअल जो है वो बताते हैं कि राहुल गांधी को लेकर के कितना जबरदस्त अंडर करंट था, और वो फिर चुनाव के अंदर देखने को भी मिला। चुनाव में हमने देखा कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी जो सिर्फ एक सीट की पार्टी थी, वो 13 सीट की पार्टी बन गई। और ये अंडर करंट चुनाव से पहले दिख रहा था, लोकसभा चुनाव से पहले। और अब सबसे बड़ी बात यही है, राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे हैं कि जब महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुंह से निवाला छीन लिया, बीजेपी, अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य, वो कह रहे थे कि 48 में से 45 सीट लेकर के आएंगे, और वो 28 सीटों पर लड़कर के सिर्फ 9 सीट हासिल कर पाए, सिर्फ 9 सीटें। और कांग्रेस पार्टी वहां पर 13 सीट अकेली खुद हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी महाराष्ट्र की। तो ऐसे में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक विश्लेषक साफ तौर पर इस बात पर मोहर लगा रहे हैं कि जब लोकसभा चुनाव के अंदर इतना बड़ा जलवा देखने को मिला, तो विधानसभा चुनाव में तो मुद्दे और स्थानीय होते हैं, और जब मुद्दे स्थानीय होंगे तो इसका मतलब यह है नेताओं के चेहरे नहीं, बल्कि चुनाव में लोगों के मुद्दे बनेंगे। और जब लोगों के मुद्दे वो मुद्दे बनते हैं, तब फिर जो मोदी जी की छवि फला 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 जो कॉकटेल बना करके चीजों को पेश किया जाता है, वो फिर धरी रह जाती है। और ऐसे में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान होता है। और अगर हाल की कुछ खबरों को अगर आप देखें, तो उससे बीजेपी के लिए और दिक्कतें खड़ी हो रही है। अभी हाल के अंदर उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसका समर्थन मैं करूंगा, यह उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया। एनसीपी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिस किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उसके समर्थन में करूंगा, यह उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ ये 50 खोखा वाले लोग, गद्दारों को सबक सिखाना चाहता हूं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूं कि जनता आपके साथ में नहीं है, जनता हमारे साथ में। यह उद्धव ठाकरे की तरफ से मैसेज आया, और उद्धव ठाकरे की तरफ से मैसेज आना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाता है। और उद्धव ठाकरे ने जो मैसेज यहां पर दिया है, उससे बिल्कुल साफ है कि महाविकास आघाड़ी वो पूरी तरीके से एक साथ होकर के चुनाव लड़ रही है। अब इसके साथ में एक बयान और देखिए जो अभी आया अजीत पवार का। अजीत पवार ने कहा कि एक बार जातीय जनगणना हो जानी चाहिए, ये उन्होंने कहा, जातीय जनगणना हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। जातीय जनगणना हो जाएगी तो सरकारी जितनी भी स्कीमें हैं
उनको जमीन पर अमल में लाने में बड़ी आसानी होगी। यह कहा गया किसकी तरफ से? यह कहा गया अजीत पवार की तरफ से। जातीय जनगणना वो बड़ी एक बीजेपी के लिए इस वक्त में मुसीबत बन गई है, और जातीय जनगणना की वजह से जो है वो लगातार बीजेपी हाशिए पर जा रही है। लेकिन आप देखिए कि जो बातें यहां पर अजीत पवार की तरफ से कही गई है वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करती है। और इसके साथ साथ अजीत पवार ने जिस तरीके से कहा कि महाराष्ट्र में अपनी बहन के सामने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारना, वो मेरे लिए गलत था। जो राजनीति को हम लोग घर में लेकर के आ गए, वो मेरे लिए गलत था। तो यानी ये सारे बयान जो दिए जा रहे हैं, ये सारे बयान जो बताते हैं कि पूरी तरीके से बीजेपी और बीजेपी के जितने सहयोगी वो बैकफुट पर हैं। देखिए 3-4 नाम है बीजेपी के खेमे की, अगर आप बात करेंगे तो बीजेपी के खेमे में भूपेंद्र यादव को वहां पर प्रभारी बना करके भेजा गया है। देवेंद्र फडणवीस वहां पर बीजेपी के नेता है। और उसके बाद में आप एक नाम वहां पर लगा करके चलिए एकनाथ शिंदे, एक नाम आप लगा करके चलिए अजीत पवार। ये कुछ नाम है जो बीजेपी के खेमे से हैं। लेकिन किसी भी नाम को लेकर के आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो अकेले निर्विवादित रूप से सबसे बड़े नेता हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर आप आकर के देखते हैं तो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, और कांग्रेस के अंदर नाना पटोले हैं। ये कांग्रेस के नेता हैं। फिर उसके बाद में अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो मोदी और राहुल गांधी है। तो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी और राहुल गांधी, इन दोनों में से लोग किस पर यकीन करेंगे? लोकसभा चुनाव के नतीजे हमारे सामने हैं। और इसके बाद में अगर आप राज्य के हिसाब से बात करेंगे तो उद्धव ठाकरे के सामने क्या एकनाथ शिंदे मजबूत नेता साबित होंगे, कमजोर नेता साबित होंगे? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि शरद पवार के सामने अजीत पवार बड़े नेता साबित होंगे या छोटे नेता साबित होंगे? वो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। तो कांग्रेस और इस वक्त में महाविकास आघाड़ी का एक एक नेता वो जिस तरीके से मैदान में है, उससे संदेश बिल्कुल साफ है। उससे तस्वीर पूरी तरह से दिखाई दे रही है कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल यहां पर इस वक्त में खड़ी हो गई है, और बीजेपी इस वक्त में बहुत बड़ी परेशानी में है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि बीजेपी कैसे यहां से इस चक्रव्यूह से बाहर निकलेगी। राहुल गांधी को एंट्री देना नहीं देना, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन गई। कई बार ऐसा होता है कि आप जिन चीजों को दबाने की कोशिश करते हैं वहीं से आप चीजों को उठा देते हैं। अब राहुल गांधी को अगर एंट्री मिल जाती तो सोचिए कि ये खबर ना मैं आपको बता रहा होता, ना वहां पर खबर लोगों को पता चलती। अब एंट्री नहीं मिली है तो दूसरे लोगों को खबर पता चल गई है। अब या तो उसी मैदान में एंट्री देनी पड़ेगी, और अगर उस मैदान में एंट्री नहीं देंगे तो उससे बड़े और किसी मैदान में अरेंजमेंट होगा। तो एक मैसेज अपने आप में ही फैल गया कि देखिए राहुल गांधी की एंट्री से पहले ही यहां पर किस तरीके से भगदड़ बीजेपी के अंदर मची हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब परसेप्शन लगातार आपके खिलाफ इस तरीके से खड़ा होने लग जाए तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि आप कैसे इसको हैंडल करेंगे और कैसे इस परसेप्शन से अपने आप को उभारेंगे। राहुल गांधी निश्चित तौर पर एक बड़े नेता बनकर के उभरे हैं, और देश भर में अब राहुल गांधी की डिमांड है। राहुल गांधी जहां जिस स्टेट में जाते हैं उस स्टेट में आज के वक्त में कांग्रेस के लिए एक जान फूंकने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र चुनावी राज्य, महाराष्ट्र के अंदर राहुल गांधी जा रहे हैं। और एक बात को आप इसलिए भी ऐसे भी समझिए कि चुनाव डिक्लेयर हुए हैं जम्मू में और हरियाणा के अंदर, लेकिन जम्मू और हरियाणा में पहला दौरा नहीं हो रहा है। पहला दौरा वहां पर किया जा रहा है जहां पर नई शुरुआत होनी है, क्योंकि जम्मू और हरियाणा में तो कांग्रेस ये मान करके चल रही है कि वहां पर अच्छी स्थिति में है, और वहां पर जो है वो केवल कांग्रेस को अपने नेताओं को निपटना है, अपने नेताओं से निपटना है। बीजेपी की वहां पर जम्मू में तो कोई बहुत बड़ा वजूद है ही नहीं। वहां पर तो कांग्रेस पीडीपी और इनका अलायंस बन करके शायद निकल करके आएगा। हरियाणा में कांग्रेस काफी मजबूत है। लोकसभा चुनाव में 5-5 का नतीजा जो रहा। अब उसके बाद में जो बड़ा स्टेट है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश के बाद में सबसे बड़ा स्टेट वो जो है वो महाराष्ट्र है। 48 सीटें हैं लोकसभा के हिसाब से। आर्थिक राजधानी मुंबई है, पैसे वाला स्टेट है। और ऐसे में महाराष्ट्र के ऊपर सबकी नजरें हैं, और महाराष्ट्र से जो गद्दारी की वहां पर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने लगातार ये बात कहते रहे हैं उद्धव ठाकरे कि इस बार गद्दारों को सबक सिखाना है। तो ऐसे में राहुल गांधी की
रैली को नो एंट्री कह करके बीजेपी ने अपने लिए नो एंट्री तो कहीं पर नहीं करा दी है, सवाल ये है। और क्या राहुल गांधी से अब बीजेपी वाकई बहुत डरने लगी है और इसलिए पूरा का पूरा जो सिस्टम चल रहा है ये ऊपर के लेवल से चल रहा है? क्योंकि किसी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है, किसी निगम के अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी ग्राउंड के अंदर रैली को लेकर के कैंसिल करने की आदेश या उसको पोस्टपोन किया जाने का जो है वो अपनी तरफ से सिफारिश वो अपने लेवल पर कर सके। वो बहुत मुमकिन जो दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बहरहाल आप लोग बताइए कि राहुल गांधी की नो एंट्री से कांग्रेस को फायदा होगा क्या? क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी की नो एंट्री करवा करके बीजेपी अपनी बौखलाहट के सबूत दे रही है? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।